सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 लाइंस एंड एंगल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज 6.2 के लिए जो बेसिक कंसेप्ट और डेफिनेशंस रिक्वायर्ड होते हैं उनकी इंट्रोडक्शन वीडियोस हम बना चुके हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो ज़रूर देखें। बेसिक कंसेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं होंगे तो एक्सरसाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और इन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी हैव ए फिगर 6.28 और वो फिगर हमने यहाँ बना ली है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देन सो दैट कि ए बी पैरेलल टू सी डी है। ठीक है, यानी कि गिवन तो इसमें बस फिगर ही है तो हम लिख सकते हैं वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल एक्स, क्योंकि एंगल है एक्स, एंड वाई, एंड देन टू शो ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ध्यान से देखिए आप। y इक्वल टू 130 होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस ऐसे ही देख के अच्छी तरह से और जो रूल्स हैं वो याद होंगे तो आप अच्छे से कर पाओगे। लिखेंगे यहाँ देयर y इक्वल टू 130 डिग्री और इसका कारण लिखेंगे दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब आप क्या x और y को इक्वल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि x और y ऑल्टरनेट एंगल तो हैं लेकिन इक्वल हैं या नहीं हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों लाइन ए बी और सी डी पैरेलल हैं या नहीं। लेकिन ये लाइन तो हमें पैरेलल प्रूव करनी है तो इसलिए हमें इक्वलिटी यूज नहीं कर सकते, तो यहां से यूज करने हैं। ऑल्सो x प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री। x और 50 का सम देखिए 180। क्यों? लीनियर पेयर। ये एक स्ट्रेट लाइन पर दूसरी एक रे है तो दोनों ओर के एंगल्स का सम क्या होगा? 180 डिग्री। और ये लीनियर पेयर होता है जिसको हिंदी में रैखिक कोण युग्म कहते हैं। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 180 माइनस 50। दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 130। तो x भी आ गया और y भी आ गया। अब अगर x और y इक्वल हो जाएं जो कि अल्टरनेट एंगल हैं तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी और ये इक्वल हो ही गई है। एंड नाउ x इक्वल टू 130 एंड y इक्वल टू 130 है ना, प्रूव्ड अबव, या लिख सकते हैं हमें कि फाइंड अबव। तो x इक्वल टू y, x और y इक्वल होगी बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल। ये तो एकांतर कोण है और ऑल्टरनेट एंगल्स अगर इक्वल हो जाएं तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं। देयरफॉर ए बी पैरेलल टू सी डी। समझ गए बात? ये बात हमें प्रूव करनी थी, शो करनी थी। इजी है। देखिए बच्चे, रूल्स आपको याद हैं तो आप एक्सरसाइज बड़े अच्छे से कर पाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इन सेकंड क्वेश्चन वी हैव अगेन ए फिगर एंड इफ, इसमें गिवन है इफ ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ
also y ratio z equal to 3:7. Find x. बात आई कुछ समझ में? ये फिगर यूज करनी है, रेशियो गिवन है, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस हैं और x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। यहां इस एंगल को आप एंगल 1 अज्यूम कर लें। अब ध्यान से देखिए, तो 1 एंगल प्लस y एंगल दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है। वी हैव एंगल 1 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर। ओके, अब और ध्यान से देखिए, एंगल 1 और z ऑल्टरनेट एंगल हैं क्योंकि लाइंस तो पैरेलल हैं। CD पैरेलल है किसके? CD पैरेलल है EF के, तो एंगल 1 और 2 इक्वल होंगे। लिखेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल Z, यानी कि सिंपली Z, बिकॉज CD पैरेलल टू EF या EF पैरेलल टू CD, एक ही बात है, दोनों लाइन पैरेलल है। सो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं ये। ओके, अब इन दोनों से एंगल 1 प्लस y 180 है और 1 किसके इक्वल है? Z के। तो मैं यहां 1 को हटा दूं और Z पुट कर सकता हूं, बिल्कुल। सो नाउ वी गेट, रिप्लेस कर दीजिए Z इक्वल, Z को कहां? एंगल 1 की जगह। तो Z प्लस y इक्वल टू 180 और इसको इक्वेशन 1 मान लो। सही है। अब यहां देखें, y और z का रेशियो है 3:7। इट मीन्स यहां से भी कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं हम। लेट y इक्वल टू, रेशियो के अनुसार y क्या होगा फिर? 3 इंटू समथिंग वट एवर ए बी सी, क्योंकि x y z तो यहां है ही, 3a मान लेते हैं। तो z कितना होगा? 7a। इसका मतलब है कि y अगर 3 यूनिट है तो z 7 यूनिट है। यूनिट डिग्री में है तो डिग्री, रुपीज में है रुपीज, सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात? तो y अगर 3 है तो z 7 होगा। तो इसलिए हमने y को 3a और z को 7a अज्यूम कर लिया। रेशियो देख लो दोनों का, a से a कैंसिल होगा, 3:7 ही बचेगा। अब क्योंकि दोनों का सम, नाउ y प्लस z कितना आएगा? 10a और y प्लस जेड की वैल्यू इक्वेशन 1 से कितनी है? y प्लस जेड या z प्लस वाई 180। इट मीन्स 180 इक्वल टू 10a, और लिख भी सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। तो बच्चे यहां से a की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो 10 इधर आगे डिवाइड होगा, 180 बाई 10 इक्वल टू a, 18 डिग्री। a की वैल्यू आ गई 18। अब a 18 है तो y और z की एक्चुअल वैल्यू की क्या हमें आवश्यकता पड़ेगी? क्योंकि हमें तो x की निकालनी है, यहां पड़ेगी बच्चे y की। सो y की वैल्यू लिखें, y इक्वल टू, व्हाट इज y? इट इज 3a, और a की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके 18। तो 3 इंटू 18 इक्वल टू 54 डिग्री। तो y की वैल्यू एक्चुअल 54 डिग्री आ गई। नाउ x प्लस वाई, नाउ x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि ए बी और सी डी पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल के एक ही ओर के इंटीरियर एंगल है ना? तो 180 डिग्री लिखेंगे। ये कारण आप इसका कारण लिखें, बिकॉज बोथ आर इंटीरियर angles on same side of transversal।
एंड और पैरेलल की भी लिखनी पड़ेगी, एंड ए बी पैरेलल टू सी डी। ठीक है ना, ये पैरेलल होंगी दोनों लाइनें तब इनका सम 180 डिग्री होगा, एक्स और वाई का। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो 80 डिग्री 180 डिग्री नहीं बनेगा। तो वाई की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करता हूं, वाई कितना है 54, तो x प्लस 54 इक्वल टू 180। तो x की वैल्यू क्या आ गई, यहां लिख लें, देयरफॉर x इक्वल टू 180 माइनस 54 और x इक्वल टू 180 माइनस 54 126। तो x की वैल्यू 126 डिग्री है। क्लियर? ओके, वेल इट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ए बी पैरेलल है सी डी, और ये फिगर है, ये बी और ये सी डी दोनों पैरेलल है। ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ई एफ ये परपेंडिकुलर है सी डी पर। जी ई डी 120 एंगल कौन सा बनेगा, जी ई डी, जी ई डी ये कंप्लीट दिस वन, ये 126 है। कितना है ये 126। ओके, देन फाइंड एंगल ए जी ई। जो फाइंड करने हैं वो हम मार्क कर लेते हैं, ए जी ई। एक तो ये फाइंड करना है, जी ई एफ, जी ई एफ ये अंदर वाला ये फाइंड आउट करना है, और एफ जी ई, एफ जी ई ये अंदर वाला फाइंड आउट करना है। तो ये 3 एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। बच्चे बिल्कुल आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। फिगर पर ध्यान दे पूरा कि 126 डिग्री है जीईडी, इसका प्रयोग करते हैं शुरू में ही। अब ध्यान से देखिए, ये फिगर कुछ ऐसे है और ये है एंगल पूरा जीईडी, तो ये किसके इक्वल होगा, इसके। क्यों, ऑल्टरनेट एंगल है और दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसलिए ऑल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे। तो ये ए वाला एंगल तो निकल गया, ये जी वाला, सॉरी ए जी ई, ए जी ई कौन सा है, फर्स्ट, ये तो इसी स्टेप में निकाल लेते हैं। करें, ओके, हियर वी हैव लाइंस पैरेलल हैं, लिख देंगे ए बी पैरेलल सी डी, दोनों लाइन समांतर हैं, पैरेलल हैं। देन एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई किसके इक्वल होगा, इधर वाला, और ये कौन सा है, जी ई डी, एंगल जी ई डी। और क्यों इक्वल होंगे, बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल। क्लियर? अब we have the value of angle GED equal to 126, then put in place of GED, we get 126. Therefore angle AGE equal to 126 डिग्री। हो गया एक पार्ट तो जी। अब देखते हैं GEF को, GEF ये अंदर ये छोटे वाला ये एंगल फाइंड आउट। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ई एफ सी डी पर परपेंडिकुलर है तो यहां तक का एंगल तो 90 डिग्री का हो गया, ये तो, और इसके बाद का एंगल हमें फाइंड आउट करना है, ये वाला, और यहां से कंप्लीट एंगल 120 है। समझ गए आप? तो 120 में से 90 सब्ट्रैक्ट कर दें, ये वाला आ जाएगा। तो लिखते हैं, वी हैव ऑल्सो गिवन है ना जीईडी, जीईडी इक्वल टू 126, और क्या है ये, गिवन एंगल है। अब जीईडी के ही 2 पार्ट्स कर लेते हैं, जीईडी के कौन कौन से, एफ ई डी और जीई एफ। तो जीईडी को हम 2 एंगल के सम के रूप में लिख सकते हैं, दीज आर जीईडी
प्लस जी, तो जी डी को कैसे लिखेंगे? एंगल जी ई एफ प्लस एफ ई डी प्लस एंगल एफ ई डी इक्वल टू 126। अब ध्यान दें, जीई एफ हमें फाइंड आउट करना है। जीई एफ ये तो फाइंड आउट करेंगे, छेड़ेंगे नहीं इसको। एफ ई डी को देखें, एफ ई डी ये परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का है ना, मार्क भी दिया हुआ है फिगर में, तो हम यहाँ 90 डिग्री पुट करेंगे, यानी कि एंगल जी ई एफ प्लस 90 इक्वल टू 126। तो एंगल जी ई एफ इक्वल टू 126 माइनस 90। अब इसका कारण भी लिख दें यहाँ, क्या कारण है? बिकॉज ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये एफ सी डी पर परपेंडिकुलर है, तो जी ई एफ की वैल्यू क्या होगी? 126 माइनस 90 36। सेकेंड पार्ट भी हमारा एंगल निकल गया, 36 डिग्री आ गया। अब बचा एफ जी ई, ये इधर से इस ट्रायंगल में अंदर वाला एंगल, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? देखिए ध्यान से देखें कि ए जी ई की वैल्यू हम स्टार्टिंग में निकाल चुके 126, ये रही, और अब फाइंड आउट करनी है एफ जी ई की, तो ये दोनों एंगल्स का सम 180 नहीं होगा क्या? है ना, लीनियर पेयर्स हैं बस। नाउ लिख दें यहां एंगल ए जी ई यानी कि ये एंगल प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर है ना, रैखिक कोणों का युग्म है, ये जोड़ा है। तो इसमें से ए जी ई तो आपके पास है 126, तो वैल्यू पुट करें 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू क्या होगी? 180 डिग्री माइनस 126। ये सारे ही डिग्रीज में है क्योंकि एंगल्स का जिक्र कर रहे हैं हम, तो देयरफॉर एफ जी ई की वैल्यू क्या आ गई? 180 माइनस 126, तो बच गया आपका 54 डिग्री। देयरफॉर एंगल एफ जी ई इक्वल टू 54 डिग्री। तो तीनों एंगल्स हमें फाइंड आउट कर लिए। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है, काफी सारे प्रॉपर्टीज इसमें यूज हुई हैं। प्रॉपर्टीज याद नहीं तो समझो क्वेश्चन नहीं होगा। ओके, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।